वो देखिए, वो है ढोसी की पहाड़ी। हरियाणा का और पूरे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। ये बहुत बुरा हुआ कि यहाँ से ये हाईवे निकल गया। अब ये हाईलाइट हो चुकी है और अब इसका विकास होगा। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है और सबकी दृष्टि भारत के संसाधनों पर है। और भारत का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोगों को, भारतीयों को अनुभूति नहीं है कि उनको क्या मिला है। ढोसी की पहाड़ी की ये मेरी 10वीं अथवा 11वीं यात्रा है। देखिए, हरियाणा का ये स्थान नारनौल, ये भी मिनरल्स से भरा पड़ा है। प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पर। राजस्थान मिनरल्स से भरा पड़ा है, सरफेस मिनरल्स। यहाँ सरफेस माइनिंग बहुत अधिक होती है। परंतु ये भट्ठा, इसकी यहाँ पर क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो ऐसी नहीं है कि उससे ईंट बनाई जा सके। पहले ही मिट्टी कम है यहाँ पर। यहाँ की रेतीली भूमि है। जब यहाँ पत्थर उपलब्ध हैं तो पत्थरों से भवन बनाने चाहिए। ईंट की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं। देखिए दूर से कितनी सुंदर लग रही है वो ढोसी की पहाड़ी। प्रायः ऐसा होता है कि जब भी मैं एक शीघ्रगामी वाहन का प्रयोग करता हूँ तो स्वतः ही मेरे अंदर विचार बड़ी तीव्र गति से चलने लगते हैं। क्योंकि जब हम तीव्रगामी वाहन में बैठते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है, हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी तो हमारे अंदर क्या होगा? आकाश तत्व बढ़ जाएगा। योगी क्यों पहाड़ों पर जाते थे? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के केंद्र से दूर जाते थे। वहाँ पर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती थी ब्रेन की। तो इसलिए मेरे साथ भी ऐसा होता है, विचार बहुत ही तीव्र गति से आने लगते हैं और जाने लगते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो वाहन चलाते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शेष बात करेंगे ढोसी की पहाड़ी पर उसके समीप पहुँचने के पश्चात। अब यहाँ पर कुलताजपुर गांव से हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ पर आसपास देखिए ये गोसे पाथे गए हैं, परंतु यहाँ पर भी विकास पहुँच चुका है। तो पॉलीथीन यहाँ स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी है। हर जगह जिस भी गांव में जाओ वहीं पर पॉलीथीन होती है और ये गलती नहीं हज़ारों वर्ष तक, और भूमि को दूषित करती है, जल को भी दूषित करती है। ये यहाँ पर जाल का वृक्ष है और यहाँ पर ऊपर जाकर ये एक प्राचीन गुरुकुल है। यहाँ से चढ़ाई करने में लगभग हमें 1 घंटा भी लग सकता है, परंतु उतरते समय केवल 20 मिनट में हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ये रैंप यहाँ पर बनाया गया है और हम सोचते हैं कि ये बस पहाड़ी है, केवल पत्थर है। परंतु जितनी भी पहाड़ियाँ होती हैं, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य कम जाता है, तो इंटरफेरेंस कम है। तो यहाँ की जो औषधियाँ हैं वो अधिक पवित्र होती हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स का भंडार है, तो औषधियाँ मिनरल्स प्राप्त करते हैं, उनमें पृथ्वी तत्व अधिक होता है। पृथ्वी और जल मिलकर कफ बनाते हैं। जन्म के आरंभिक समय में 15 वर्ष की आयु तक कफ हमारे शरीर में अधिक होता है, तो हम युवा रहते हैं। शरीर तेज़ी से डिवाइड करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। तो यदि हम ऐसी वनस्पतियों का सेवन करेंगे जिनमें मिनरल्स अधिक हों तो हम युवा रहेंगे। महर्षि च्यवन का आश्रम है यहाँ ऊपर। उन्होंने यहीं पर रहकर तपस्या की थी और वो वृद्ध अवस्था से पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए थे ब्रह्म रसायन का सेवन करके। यहाँ पर पाए जाने वाली एक मुख्य औषधि है पुनर्नवा। अब चलते हैं आगे यात्रा पर।
ये देखिए, ये जो गुरुकुल है, यहाँ पर गुरुकुल का भवन है। इसमें वर्षा ऋतु के समय उधर से वर्षा का जल आता है और इस कुंड में संचित होता है। और देखिए इसका क्या हल कर रखा है मनुष्यों ने, जिनको हम मनुष्य कहते हैं। पॉलीथीन, हर जगह पॉलीथीन। कितने माइक्रो प्लास्टिक होगा इसमें, हम कह नहीं सकते। झाड़ के सारे नहीं ये थोड़ा थोड़ा ना, फूल ये दौड़े फूल जिस पे ये जाड़ी सी हाँ ये अर्जू सर बोले जे बादशाह भी है ना आड़े? हाँ बास हाँ बासा है कोई बासा है बास बासो बोलते थे अर्जू का ये बासा यो कौन है? पीला बादशाह है कि धोड़ा है, काला है? ये सफेद वाला है ना सफेद कुलारे अच्छा, दौड़। ये मतलब खांसी खुशी में दम हाँ जी, आराम हाँ। के लिए सही ना सदारी हाँ या जब चोट लग जाती है ना और ऐसे खून आ गया तो इसको मतलब इसको ऐसा करके आने और ऐसे नहीं छोड़ते खून बंद। हरियाणा में और भी कोई तीर्थ स्थल है इस दिशा? और कौन सा? नहीं कैसा हाँ, अपने हरियाणा में तो कौन राजस्थान में है यो चाहिए लाठी आपने? ना ना चलो रामेश्वर दास भी यहाँ तब कर गया अच्छा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ ये फेंक जाते हैं, रितिका, कटक, पीनट्स, लेज, लाइट, टकाटक। जैसे वो स्वयं है वैसी छाप छोड़ जाते हैं। यहाँ कितनी बार आ लिया आप? चौथी बार। और दादा आप कितनी बार आए? 2 बार। ये दूसरी बार। हाँ, ये शेषनाग है और ये यहाँ पर महर्षि च्यवन की गुफा है, कंदरा। इसमें हम प्रवेश करेंगे अब। इब जा रहे हो कोई भीतर? हाँ भीतर बैठे बाबा बैठो। वहाँ से अच्छा अच्छा, फिर तो चुपचाप जाना पड़ेगा। आऊँगा दो खाया चप्पल दो खाए दोगे अभी सब निकल जाओगे गया आराम से मित्रों, हम ढोंसी का भी विकास करेंगे। हर जगह पॉलीथीन फेंक देंगे। धरोहर, अनमोल खजाना, ये
ये है अनमोल खजाना जो हम वहाँ से ऊपर से लेकर आए हैं आश्रम के पास से और इस मार्ग से जो कि ऊपर माता के मंदिर तक जाता है और नीचे आश्रम तक जाता है। प्रकृति ने हमें ये फालतू की चीज़ें दी, जैसे कि ये जीवन भोगने के लिए वसुंधरा, ये जल, ये पृथ्वी, ये वृक्ष, ये औषधियाँ, ताकि हम स्वस्थ रहें। प्रकृति को हमने वापस क्या दिया? ये देखिए क्या क्या है ये राक्षस के बच्चे नीचे से लेकर गए और ऊपर जाकर ये उन्होंने खाया, गंदगी खाई और वहीं पर फेंक दिया। ये सब इसमें यही पैकेज फूड के खाली रैपर्स भरे पड़े हैं। ये देखो हम क्या बनाना चाहते हैं इस धरती को। हर और पॉलीथीन पॉलीथीन। देखिए ये सुंदर लग रहा है। कोई भी तीर्थ स्थल ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जाकर हम निरोगी हो जाते हैं, हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, वो होते हैं तीर्थ स्थल। इसलिए श्रवण कुमार भी अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गया था ताकि उनके कोई रोग हो तो वो ठीक हो सकें। उनकी जरावस्था आ चुकी थी, वृद्धावस्था, वो पुनः ठीक हो जाते, युवा हो जाते, अथवा उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता। अब यदि वो ऐसे स्थान पर आएंगे, तीर्थ स्थान पर, जहाँ पर ये सब होगा, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या हम और अधिक रोगी हो जाएंगे। तो कोई भी कर्म करने से पहले उसका परिणाम सोचो। नमो नमः।